वालेकुम जी। हमारे साथ बहुत ही प्यारी हमारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, बहुत अच्छी हमारी दोस्तें हैं, हमारी बहनें हैं। तो ये जो हैं एक्चुअली बसारत से महरूम बच्चियाँ हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनके अंदर इतना इतना ज़्यादा टैलेंट डाला है, इतना ज़्यादा टैलेंट डाला है कि अभी हम इनसे आपकी बात करवाते हैं और आपको खुद पता लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमन है। अच्छा, तो आप कहाँ पर पढ़ती हैं? मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एमफिल साइकोलॉजी कर रही हूँ। वन पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सके। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो आपको बड़ी छोटी-सी बच्ची समझ रही थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। और अच्छा साइकोलॉजी में आप कर रही हैं। हाँ जी, साइकोलॉजी में एमफिल कर रही हूँ। तो बेटा आज मिलाद में आप आई हैं तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए और आयशा आपी ने हमें बुलाया और हम लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को सुन के, बच्चों को देख के, इतनी अच्छी नात पढ़ रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं इधर और आप इतनी माशाल्लाह टैलेंटेड हैं। तो कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं फ़ील हुआ कि आपको फ़ील हो कि मतलब कोई मेरे में इस तरह की कोई बसारत की कमी है या क्या नॉर्मल लोगों से, क्योंकि आप इतनी, एक तो आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, वहाँ पर एडमिशन होना ही आजकल तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं फ़ील हुई? या जो नॉर्मल लोग हैं वो किस तरह आपके साथ बिहेव करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई प्रॉब्लम फ़ील नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फैमिली सपोर्टिव थी, हमारे टीचर सपोर्टिव रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा एजुकेशनल करियर बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत, ये तो अच्छी बात कही बेटा आपने। और आइंदा क्या फ्यूचर प्लान है आपके? मेरा तो इंशाल्लाह ये प्लान है कि मैं एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो बच्चे जिनके साथ किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को अंडरस्टैंड करना, उनको कैटर करना, उनके लिए हेल्प करना, इंशाल्लाह यही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे प्लान है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अपने प्लान में। हमारे साथ दूसरी भी बेटी मौजूद है। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिबा है। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। हिबा बेटा जी, ऊँचा बोले। ठीक है। तो आप क्या पढ़ती हैं? मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से बीएस इकोनॉमिक्स कर रही हूँ। अच्छा, आप दोनों सिस्टर हैं? जी, हम दोनों सिस्टर्स हैं। अच्छा अच्छा। तो ये आपका जो है कुदरती था, पैदाइशी था या बाद में कुछ इस तरह से? जी बिल्कुल, हम दोनों का ही इशू बाय बर्थ है अच्छा और अच्छा। फैमिली में सिर्फ हम दोनों का ही ये इशू है। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारे घर वालों ने हमारा साथ दिया है माशाल्लाह इसमें। माशाल्लाह बेटा, वो तो अभी पता लग रहा है कि आपने अपना कोई पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि आपका ये पावर, आप हर तरह से माशाल्लाह से सही हैं। तो आपने इसको वीक पॉइंट नहीं किया है। जैसे आजकल तो मैं देखती हूँ नॉर्मल लोग हैं ऐसे अपना वीक पॉइंट ज़ाहिर करके और ये करते हैं, तो माशाल्लाह से। और अब बेटा आप बताएं आपके क्या फ्यूचर प्लान है? मैं एज़ इकोनॉमिस्ट आगे परस्यू करूँगी इंशाल्लाह डेवलपमेंट की फ़ील्ड में। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना भी इस फ़ील्ड में सर्व कर सकूँ पाकिस्तान के लिए, उसको अच्छे से करूँ। बहुत बहुत अच्छे आपके ख्यालात हैं। और किया है और अभी मैंने बीएस में एडमिशन लिया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। और अभी मैं इसके साथ साथ अपनी स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ कनेडियन इमिग्रेशन फर्म में। और इसके साथ साथ मैं दिया में वॉलंटियर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ। दिया का बेसिकली मकसद ये है, हम लोग डिफरेंट इवेंट्स वगैरह करवाते रहते हैं, उसमें हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी को मोटिवेट करना, सिर्फ उनको ही नहीं उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करना कि वो ऐसे बच्चों को पीछे नहीं रखें, क्योंकि ऐसे बच्चों में बहुत सी सलाहियतें छुपी होती हैं जो कि उनके पेरेंट्स, उनके माशरे वाले पहचान नहीं सकते। लेकिन हम उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, हम भी उनकी तरह ही हैं, हम भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करके यहाँ तक पहुँचे। मुश्किलात सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन मुश्किलात का मुकाबला करना तब मुमकिन होता है जब फैमिली की सपोर्ट हो और इंसान में जज्बा हो कुछ करने का। तो मेरे साथ मेरी फैमिली की सपोर्ट थी और मैं यहाँ तक पहुँची। मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी अपनी
कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और किन किन मुश्किलात का सामना करके पहुँची। मैं पैदाइशी तौर पे तो बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल बच्चों के स्कूल जाना, खेलना कूदना, लेकिन जो ही मेरी एज 14 ईयर हुई तो मैं अचानक स्पाइनल इंजरी का शिकार हो गई। उस टाइम मेरे लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। चलता फिरता इंसान एकदम व्हीलचेयर पे बैठ जाना। मैंने अपनी फैमिली से, अपने बाबा से खास तौर पे ये सवाल किया कि मैं कब तक चलूँगी। वो मुझे ये तसल्ली देते रहे, बेटा 2 मंथ लगेंगे, 3 मंथ लगेंगे, आप चल पड़ोगे। मैंने एक दिन वेट किया, लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को वो नेगेटिव लेना शुरू हो गई कि शायद ये ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो गई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में आई। वहाँ पे जब मैं पहुँची, वहाँ पे मैंने और गर्ल्स को देखा तो मैंने हिम्मत पकड़ी। खुदा भी हमेशा कहता है कि हमेशा अपने से ऊपर को कभी ना देखो, अपने से नीचे को देखो कि वो किस हाल में है। जब मैं वहाँ पे आई तो मैंने अपनी डिसेबिलिटी को भूल गई कि मेरी डिसेबिलिटी तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उस टाइम डॉक्टर्स का ये कहना था कि आप अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट अगर बनाना चाहते हैं तो इसको अकेला छोड़ दें। उस टाइम ये चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स की भी और डॉक्टर्स की भी नेगेटिव ली कि शायद मैं इस व्हीलचेयर पे आ गई, इसलिए मेरे वालिदैन ने मुझे यहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर में छोड़ दिया। लेकिन मैं आज इस चीज़ को मानती हूँ, मेरी ज़िंदगी को चेंज करने वाला उनका यही फैसला है कि मैं वहाँ पे आई, मैंने दूसरे लोगों को देखा, डिफरेंट इवेंट्स में गई, आयशा आपी से मिली, इनसे मैंने बहुत मोटिवेशन ली। क्योंकि जब मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी, डॉक्टर्स मुझे ये कहते थे कि आप घर बैठे, आपको ट्यूमर है तो आप मतलब ज़्यादा वो करेंगी तो मसले मसाइल पैदा होंगे, तो बेहतर है कि आप रेस्ट करें। लेकिन जब मैंने अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया, उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ करना है। जो मेरे नसीब में तकलीफें, खुशियाँ, सब कुछ लिखा है वो मुझे मिल के रहनी है। अगर मैं घर में भी बैठूंगी तब भी, अगर मैं बाहर निकलूंगी तब भी, लेकिन मैंने कुछ करना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग सेंटर में हूँ। वहाँ पे मैं वुमेन विद डिसेबिलिटी को ट्रेनिंग दे रही हूँ, इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग दे रही हूँ। और दिया एसोसिएशन के में जब मैं आई, उसके बाद मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली। यहाँ पे आके मैंने देखा कि ऐसे भी बच्चे हैं कि जो खुद खा भी नहीं सकते, टोटली दूसरों पर डिपेंड करते हैं। यहाँ से मैं बहुत मोटिवेट हुई और जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, ये आयशा आपी की वजह से कर रही हूँ। इन्होंने मुझे रेफ़र किया था कि आप ये कोर्स करो। मैं वहाँ पे गई, मैंने कोर्स किया और उसके बाद मेरी जॉब होगी। पहले भी इंडिपेंडेंट थी मैं, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे मुझे इंडिपेंडेंट करने वाली मैम आयशा हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू। और आखिर में मैं इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगी, स्पेशली फ्रेंड्स के लिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू।